Hello medicos, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture we are going to continue with remaining portion of the organoleptic properties. In previous lecture we have just discussed about the some basic of physiochemical properties or the organoleptic properties of the our drugs. Okay. In previous lecture, as we have studied about the color, order, taste, these are the some organoleptic properties which also consider before the study of the any drug or formulation of any doses form. We must know about the nature of the color of the drug, order, taste and remaining physiochemical properties. सो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कुछ हमारे फिजिकल फॉर्म जो कि वो भी हमारे क्या करते हैं, हमारे डोजेस फॉर्म को अफेक्ट करते हैं. हमारा डोजेस फॉर्म कितना स्टेबल होगा, कितना अनस्टेबल होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे ड्रग का जो फिजिकल फॉर्म है वो कैसा है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है या फिर एमोर्फस इन नेचर है. ओके, so in this lecture we are going to continue with the crystalline compounds. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी किया था. क्रिस्टलाइन ड्रग्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि कैरेक्टराइज बाय द रिपीटेटिव स्पेसिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल एरे. यानी कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड हमारे वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है वो रिपीटेटिव मैनर में होता है. यानी कि एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से हमारे जो ड्रग हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं. दे सो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और उनमें जो रेंज होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है. इट अफेक्ट्स द हार्डनेस, डेंसिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग. अब जैसे कि जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो हमारे ड्रग की क्या करता है, हार्डनेस, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी डिफ्यूजन को भी अफेक्ट करता है. जैसे कि अगर हम देखें, इन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली प्लेस्ड एज इन द लिक्विड. अब हमारे जो अमॉर्फस कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं. दे आर नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, और उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी लॉन्ग नहीं होता है. ओके, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हाउ अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर मैनर, बट इन अमorphous solid if can see we can see here the arrangement of the particles are very randomly. We can't imagine how this pathway is continuing, but if we follow in crystalline solid the pathway we can follow regular manner. Okay, तो अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द फिजिकल फॉर्म. अब हमारे जो फिजिकल फॉर्म है वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे जो भी हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है या लिक्विड डोजेस फॉर्म है. जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जो हमारे क्रिस्टलाइन ड्रग होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी शार्प होता है. क्यों शार्प होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो एक पार्टिकुलर मैनर में होता है. जब भी वहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की वो एक रेगुलर मैनर में होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी शार्प होता है. लेकिन अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की तो उसमें उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प नहीं होगा. दे मेल्ट ओवर अ टेम्परेचर रेंज, और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी रेंज करेगा, यानी कि जो टेम्परेचर रेंज है वो ज़्यादा होगा. ओके, सॉलिबिलिटी, हाउ फिजिकल फॉर्म अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ द ड्रग. हमारे ड्रग की सॉलिबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग. अमॉर्फस सॉलिड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट. अब हमें पता है कि हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो काफ़ी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में रहते हैं, यानी उनमें जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा होता है. कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड, और हम उन्हें क्या कंसिडर कर सकते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं. यानी कि हमने क्या किया है, किसी भी सॉलिड फॉर्म को हाईली क्या कर दिया है, हमने किसी लिक्विड फॉर्म को हमने इतना ज़्यादा कूल कर दिया है कि वो उसने एक अमॉर्फस सॉलिड फॉर्म ले लिया है. दे हैव अ ग्रेटर एक्वस सॉलिबिलिटी देन द क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है कि उसमें वाटर परमिएबिलिटी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू द अमॉर्फस सॉलिड. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टलाइन लैटिस इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड फॉर नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड. ओके, अब जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्रिस्टलाइन लैटिस में वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस फॉर्म फ्रॉम
of non-biocene is 10 times more soluble than the crystalline form, यानी कि amorphous highly soluble होते हैं, अप्रॉक्स 10 टाइम्स ज़्यादा solubility होती है इनकी crystalline form के कंपेयर में. ओके, क्रिस्टलाइन ड्रग लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द पेनिसिलिन जी इज़ मोर स्टेबल. मेजॉरिटी एपीआई या क्रिस्टलाइन, ज़्यादातर जो हमारे एपीआई हैं वो क्रिस्टलाइन ही नेचर होते हैं और ये हाईली स्टेबल होते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारा पेनिसिलिन जी. ओके, अब हम इधर देखते हैं एमोर्फस. एमोर्फस की क्या है, हाई सॉलिबिलिटी है एज वेल एज उसके जो डिसोल्यूशन रेट है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म. सो इम्प्रूव द बायोएबिलिटी. अमोर्फस फॉर्म का जो एक बेनिफिट है कि ये बायोएबिलिटी को ज़्यादा इन्हांस करेगा. अपॉन स्टोरेज दे टेंड टू रिवर्ट मोर स्टेबल फॉर्म. कई बार ऐसा होता है कि अमोर्फस फॉर्म हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है. अमोर्फस फॉर्म should be avoided until solubility has significant impact. अब हमारे जो अमोर्फस होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन हम ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि सॉलिबिलिटी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ना हो. ओके, तो हमारे क्या है, अमोर्फस इनस्टेबल होते हैं स्टोरेज कंडीशन में. दैट्स वाई हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने क्रिस्टलाइन ड्रग को ही यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में. Okay, importance, formulation and the handling, chemical stability, biological activity, these are very important parameter of any pre-formulation studies. Okay, नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म, when a substance exists in more than one crystalline form, the various forms are called the polymorph. अगर एक कोई भी हमारा क्रिस्टलाइन ड्रग है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या हो रहा है, एग्जिस्ट करता है, तो उस जितने भी हमारे डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है हम उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फ. एंड द फेनोमेना, जो फेनोमेना है उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे. ओके, एग्जाम्पल है क्लोरमफेनिकोल पैल्मिटेट हैज़ अ 3 पॉलीमॉर्फ A, B एंड द C. जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट, जो कि एक क्या है, पॉलीमॉर्फ है, जो कि जिसके कई सारे पॉलीमॉर्फ हैं जैसे कि A, B एंड द C. डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड द पॉलीमॉर्फ. जितने भी ये डिफरेंट हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेंगे वो हमारे क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फ होते हैं. अब पॉलीमॉर्फ भी दो तरह के होते हैं, एनान्सोट्रोपिक और द मोनोट्रोपिक. ऐसे पॉलीमॉर्फ विच कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय वेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड द एनान्सोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ. ऐसे पॉलीमॉर्फ जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में जब हम उन्हें टेम्परेचर और प्रेशर क्या करते हैं, वैरी करते हैं, तो उस टेम्परेचर प्रेशर वैरी होने के साथ साथ उस वो फॉर्म भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक पॉलीमॉर्फ दूसरे पॉलीमॉर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एनान्सोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ. एग्जाम्पल हमारा सल्फर. और वन पॉलीमॉर्फ विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ. यानी कि एक पॉलीमॉर्फ जो कि क्या है, जितने भी टेम्परेचर प्रेशर हैं उन सब पे ही क्या है, अनस्टेबल है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ. एग्जाम्पल इज द ग्लिसराइल स्टेरेट. ओके, अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे डोजेज फॉर्म प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में क्या रोल है. तो पॉलीमॉर्फ डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब जितने भी पॉलीमॉर्फ हमें मिले हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म कई सारे फॉर्म में मिल रहा है, उनमें से जो जितने भी पॉलीमॉर्फ होंगे सबकी अपनी अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी. ओके, सॉलिबिलिटी अलग होगी, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, डेंसिटी, हार्डनेस, कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. Chemical identity of a material during its development into dosage form, determining stability of the dosage form. अगर हम बात करें, कई बार हमें ये पहचानने में हेल्प मिलती है कि हम जब भी डोजेज फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो कौन सा फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, जो कि स्टेबल रह सकता है, हाईली इफेक्टिव होगा, बायोएबिलिटी उसकी अच्छी होगी. डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म, हम इससे ये भी पता कर सकते हैं पॉलीमॉर्फ की स्टडी करके कि कौन सा ड्रग हमारा डोजेज फॉर्म काफ़ी स्टेबल होगा ऑन स्टोरेज. ओके, मेथड्स टू आइडेंटिफाई द पॉलीमॉर्फ. अगर हमें पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो क्या क्या हमारे मेथड्स हैं, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं हम, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, एनएमआर टेक्निक, एफटीआई टेक्निक, माइक्रो कैलोरीमेट्री, थर्मल मेथड्स, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन मेथड. दीज आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइन पॉलीमॉर्फिज्म. ओके,
So next topic is our powder flow characteristic, which we will discuss about in next lecture. And thank you so much. Please share with your colleagues and classmates also. So thank you so much.